नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम करने वाले हैं फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स। देखिए, फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड बोलते हैं जिसको हिंदी में क्या होते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूँ 12। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 12 किसके किसके टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है और 12 में भी आता है। तो ये आपके कितने 1 2 3 4 5 6, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 6 गुणनखंड हो गए। ठीक है। अब लेकिन कभी कभी क्या होगा, संख्या बड़ी दे देगा, 144 72 दे दिया, तो हम ऐसे निकालना असंभव होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट, एक नॉर्मल फार्मूला होता है फैक्टराइजेशन का। तो देखिए मान लीजिए कोई भी दे रखा है, 24 दे रखा है, तो 24 के प्राइम फैक्टर बनाइए। सबसे पहले 24 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो आप पहले इसको तोड़िए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 12 2 6 2 3 और 3 1। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर इंटू 3 की पावर 1। ठीक है जी। अब मैं पूछता हूँ आपसे, इसमें कितने गुणनखंड है। तो कुछ नहीं करना, आपको जितनी पावर है उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए 2 की पावर 3 है, यानी 3 पावर है, तो पावर में 1 प्लस करेंगे, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, यहाँ पावर 1 थी, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने बचेंगे, 8 बनेंगे। यही आपका आंसर होगा। देख लेते हैं 24 के। तो 1 हो गया, 2 के टेबल में भी, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में, 8 में, 12 में, 24 में जोड़ लीजिए। देखिए 8, और ये आपका शॉर्टकट से आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए लेता हूं मैं 72। तो 72 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72। ठीक है, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 हो गया। अब देखिए पावर कितनी है, 3 है, पावर में 1 जोड़ दी गया 4, इधर पावर 2 है, 1 जोड़ दीजिए 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। इसके 12 गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, यही जो गुणनखंड आए इनके फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 का गुणनखंड निकाला, 6 का फैक्टर होगा 1 2 3 और 6। इसका सम कर दिया, 6 3 9 2 11 और 1 12, तो इसका सम आया 12। तो यही पूछा है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टर 6 का कितना होगा, 2 इंटू 3 होगा, यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो बस आपको ध्यान रखना है, 2 की पावर 1 है तो आपको 2 की पावर 2 कर देना है। यहाँ पर 2 की पावर 2 कर देना है और -1 कर देना है। ठीक है, डिवाइड में जो अपना 2 था 2 लिखना है और -1 कर देना है। ठीक है, इसी सेम इक्वेशन लिखनी है। अब बीच में मल्टीप्लाई है, तो 3 है, 3 की पावर 1 है, एक पावर बढ़ा देनी है, 3 की पावर 2 कर देनी है। अभी अब सम निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, -1 और नीचे सेम वही 3 -1, ऐसे कुछ भी हो सेम नीचे रख देंगे, पावर हटा के सेम टू सेम। तो 2 दूनी 4 और 2 में से 1 गया 1, तो 4 में से 1 गया, इधर आया 3 और इधर 3 में से 1 गया 2 और 3 3 9 में से 1 गया 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 3 चौक कितना हो गया 12। तो इसका सम ऑफ फैक्टर्स कितना है 12। ये देख लिए, फॉर्मूले से करा आपने और यहाँ पर डायरेक्टली नंबर से करा, सम करके करा। ठीक है, एक और लेते हैं हम। मान लीजिए हमने लिया 60, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सबसे पहले। तो 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। ठीक है, तो यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब इसका वो करते हैं हम, क्या फॉर्मूले से करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर कितना कर देना आपको, 3 कर देना है, -1 कर देना है, नीचे सेम लिख देना है पावर हटा के, गुणा 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 2 कर देना है, -1 और ऐसे लिख देना है। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 2 कर देना है, -1 और नीचे भी -1 लिख देना है। चलिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर 7 बचा, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8 और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, गुणा 5 25, 25 में 1 गया 24, 24 को 4 से डिवाइड करा 6, तो आपका आया 7 चौक 28, 28 को 6 से मल्टीप्लाई करिए
28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, तो ये आया आपका 168। ठीक है, यही आपका सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा 60 का। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए, फैक्टर्स बता दिया, सम ऑफ फैक्टर्स बता दिया। आई होप सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये कंसेप्ट आप वीडियो बार बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। फैक्टर्स कैसे निकालने, फैक्टर क्या क्या फॉर्मूला है, पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है, और सम ऑफ फैक्टर्स निकालने वही आपको सेम टू सेम एक बढ़ा के ये इक्वेशन को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, जय साईं राम, जय हिंद।